हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो आप सभी एस्पिरेंट्स पिछले संडे ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो जेकेएसएसबी का जो न्यू एग्जाम पैटर्न जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आया, और एक और पेपर था थोड़े दिन पहले जिसमें उस अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे गए जिसके लिए एस्पिरेंट्स रेडी नहीं थे। बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड, जो आप कह सकते हैं कि जिस हिसाब से टाइम लिमिट थी उस हिसाब से क्वेश्चंस की लैंग्वेज अगर देखें तो उसमें काफी सारे बच्चों को दिक्कत आई, जिससे ओवरऑल अटेम्प्ट्स आपके काफी कम रहे। डिफिकल्टी लेवल भी जेकेएसएसबी ने बढ़ाया है इसमें। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब आपको आगे क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्या इस पूरे एग्जाम पैटर्न से आपको क्या सीख मिलनी चाहिए, क्या इसका लॉजिकल कंक्लूजन निकलेगा, कैसे अब आपको आगे तैयारी करनी है, क्या क्या स्टेप्स का ध्यान रखना है, किस किस चीज का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो ज्यादातर हम बातें करेंगे वो रहेंगी एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू जेकेएसएसबी न्यू एग्जाम पैटर्न। काफी बार मैं देखता हूं जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं, आई थिंक कई बार मान लो 10 मिनट का वीडियो है तो अभी वीडियो शुरू हुए 30 सेकंड भी नहीं हुए होते, बच्चों ने कुछ कमेंट कर दिया होता है नीचे जो ऑलरेडी उस वीडियो में समझाया होता है, राइट। तो पूरा वीडियो आपने एंड तक देखना है ताकि आपको एक लॉजिकल, आप कह सकते हैं, कंक्लूजन मिले, एक प्रॉपर अब आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन आपका होना चाहिए अपने एग्जाम्स को लेके वो कैसा होना चाहिए, सारा इसमें हम ध्यान से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो रहा है, एक और एग्जाम इससे पहले जिसमें सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आए, हालांकि जूनियर असिस्टेंट में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा था। तो यही बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो सबसे ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं आप सबकी, वो ये क्वेरीज आ रही, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं स्क्रीन में। पूरा वीडियो आप देखेंगे, आपकी काफी डाउट्स भी क्लियर होंगे। और सबसे बड़ा डाउट अब आपके माइंड में ये है कि सर अब पढ़ना कैसे है, तो वो भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि सर अनएक्सपेक्टेड चेंज हो गया एग्जाम पैटर्न, हमें पता भी नहीं चला, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। सर एग्जाम का लेवल बहुत हाई था, ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कम टाइम था जिस हिसाब के क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। सर अब हमने क्वेश्चन भी बहुत कम किए हैं, अटेम्प्ट्स भी हमारे बहुत कम गए, और कट ऑफ का सर अब हम क्या करें, कैसे कट ऑफ हम क्लियर कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, और आगे के एग्जाम्स में अब हम एक्सपेक्ट क्या करें। ठीक है, अब यहां से हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले इस एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप किसी भी रिक्रूटमेंट के एग्जाम को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। मैं जेकेएसएसबी से थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूं। पहले मैं आपको दो एग्जांपल्स समझाने के लिए कि अगर पैटर्न चेंज हो गया तो इसमें क्या हमें इतना घबरा जाना चाहिए या ऐसा सोच लेना चाहिए कि हम तो पेपर ही नहीं निकाल सकते। तो ये चीजें ध्यान से सुनिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं आईबी बैंकिंग के एग्जाम्स की, ठीक है, 2011 में बैंकिंग के पेपर पहली बार ऑनलाइन हो गए थे। पहले जो होता था ओएमआर पेपर होता था, राइट। अब जब ये चेंज आया, सीबीटी पेपर हो गया। किसी एजेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसी ने तो बच्चों से पूछा नहीं कि हमने ऑनलाइन पेपर करेंगे, पहली चीज। दूसरी, 2011 से 2013 या 14 तक बिल्कुल सिंगल पेपर हुआ बैंक का। 2014 में जाके ये हो गया प्री और मेंस। अब उस टाइम जब प्री और मेंस हुआ तो क्या बच्चे बैंक का पेपर नहीं देते? अब सोचो, जिसने 2013 में बैंक का पेपर दिया होगा सिंगल पेपर, अगले साल प्री और मेन दो पेपर हो गए, तो क्या वो बैंक का पेपर नहीं दिया होगा अगली बार? अब आईबीपीएस ने तो किसी से पूछना नहीं है कि मैं प्री करूं या मेंस करूं या मैं इंटरव्यू लूं या नहीं लूं, व्हाटएवर। तो ये एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, जो पैटर्न चेंज होने की वजह से या स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम चेंज होने की वजह से बच्चे घबरा रहे हैं। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, आप में से जो जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी 20 साल से लेके 28 से 30 साल तक उम्र है, आप ये वाले फॉर्म भी भरते हैं, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। अब आ जाओ एसएससी पे। एसएससी का अगर आप 3-4 साल पहले का रिक्रूटमेंट का स्ट्रक्चर देखें, सीजीएल की अगर मैं बात करूं या सीएचएसएल की, सीएचएसएल आपका 12th बेस है आने वाला, अभी सीजीएल आपका ग्रेजुएशन बेसिस पे, राइट। सीजीएल का जो टियर 2 था, सेकंड पेपर होता था, उसमें 400 नंबर का सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते थे, मैथ और इंग्लिश। 200 नंबर का मैथ, 200 नंबर की इंग्लिश। 3-4 साल से क्या हुआ, जो टायर 2 सेकंड स्टेज पेपर है उसमें वो पुराना सिस्टम हटा दिया गया। मैथ और इंग्लिश की जगह सिर्फ अब रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर न्यू ऐड कर दिया गया। रीजनिंग भी सेकंड पेपर में आ गई, जीके भी आपकी सेकंड पेपर में आ गई, और मैथ तो पहले ही था। यानी जो मैथ 200 नंबर का किसी टाइम होता था, अब वो 30-35 क्वेश्चंस के अंदर अंदर रह गया। तो ये मैंने आपको सेम पैटर्न सीएचएसएल का और एक सीजीएल का 3-4 साल से यही चल रहा है।
तो ये आपको मैंने एक आइडिया देने के लिए कि एग्जाम पैटर्न खाली जेकेएसएसबी ने नहीं चेंज किया या स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम चेंज नहीं कर दिया, ऑलरेडी ऑलमोस्ट हर रिक्रूटमेंट में ये चीजें होती रहती हैं। अब आ जाते हैं हम अपना जेकेएसएसबी के एग्जाम पे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पैटर्न चेंज हुआ या कल को दोबारा से फिर से अपकमिंग जो पेपर आ रहे हैं क्या उसमें भी पैटर्न चेंज हो जाएगा या वापस पहले जैसा पैटर्न आ जाएगा, इसका आंसर आपको कोई नहीं दे सकता, वो आपको एग्जाम देख के ही पता चलेगा। हाँ, अगर इन केस फॉर एग्जांपल जेकेएसएसबी एक्सपेक्ट कर रहा है या चाहता है कि हम थोड़ा सा सीसेट लेवल लेके जाए केएस प्रीलिम्स या अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स देखें तो अगर ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाए कि हाँ अब हमारे क्वेश्चंस का लेवल का स्लाइटली लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो एक बच्चों को एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ कि अब हमें सोच समझ के चलना है, कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं, तभी फॉर्म भरना है जब आप बढ़िया तरीके से डिटेल में पढ़ के जाएंगे, राइट। तो ये ऐसा मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ पॉसिबल होगा, ना ही एसएससी ना ही बैंकिंग ने आज तक ऐसा किया कि बच्चों को बताएं कि अब हम अगले साल ये करें। सीधा एक स्ट्रक्चर आता है, प्री मेंस हुआ, दैट्स इट, ठीक है। एक लेटेस्ट चेंज आपको मैं अभी बता देता हूं क्योंकि मैंने इसलिए आपको कहा इस वीडियो से आपको काफी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले सिलेक्शन पोस्ट एसएससी का फॉर्म निकला है, उसमें सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है जो भी उसका सिलेबस है। तो आप खुद उससे अंदाजा, पहले नहीं था, पिछले साल नहीं था इस पेपर में ऐसा, इस साल आ गया। तो अब वो क्या कहेंगे कि ये कैसे पैटर्न चेंज हो गया, किससे पूछ के चेंज किया, तो ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। तो वो कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को जैसा लगे वो वैसा पेपर ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट के पेपर की, आपको अब आगे तैयारी कैसे करनी है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखें, कुछ क्वेश्चंस उसमें जो लैंग्वेज चेंज हुई, मैं आपके लिए स्पेशली बुक लेके आया हूं एक स्पेशल आपको समझाने के लिए किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए और कैसे अब आपको आगे तैयारी करनी है, ठीक है। ये मैं आपको सारा बताऊंगा, वीडियो के एंड तक पूरा बने रहे। कुछ टॉपिक्स उसमें ऐसे थे जिसमें सिंपल क्वेश्चन को भी इस तरह से पूछा गया था कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते, चाहे आपने वो पढ़ा भी है, आपको बहुत टाइम लगेगा उसका आंसर निकालने में। तो पॉइंट क्या है कि अब आपकी जो क्वेरीज थी जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की, अब इसमें सोल्यूशन क्या है, ठीक है। अब यहां पे मैं 2 मिनट ब्रेक लगा के आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। मैंने जस्ट एक डाउनलोड भी किया था पीडीएफ, जस्ट ए सेकंड, आपको 2 सेकंड वेट करना पड़ेगा। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और कैसे हम आपको अब हेल्प करेंगे कि एक आइडिया लेने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन इस लेवल के आ रहे हैं और कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एक आइडिया लेने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखने वाले या इन फ्यूचर न्यू पैटर्न के आते हैं। ये यहाँ पे स्कैनर है दोनों का, गूगल प्ले और ऐप स्टोर का, यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, करियर सक्सेस जम्मू। चलिए आ जाइए वापस, वीडियो एंड तक बने रहना, तभी आपको जो मैं चीजें बताना चाहता हूँ वो आप तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे, और भी क्वेश्चंस हम कल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सिपोए म्यूटिनी ऑफ 1857। सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट वर पंजाब, राजस्थान एंड बंगाल। एक स्टेटमेंट ये दी है। दूसरी है रिवॉल्ट वाज लेड बाय बेगम हजरत महल एट बरेली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन इज आर करेक्ट। इसमें से पहली सही है, दूसरी सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही। अब क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं ये आपका, मैंने जीके का क्वेश्चन दिया आपको, किसी भी सब्जेक्ट में इस तरह अगर मान लो पूछ ले, ठीक है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, ओवर डिपेंडेंट हैं पीडीएफ्स पे, जहां सिंपल लिखा होता है कि कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस वगैरह वगैरह, ठीक है। अब अगर तो आप डायरेक्ट एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी कर रहे हो और कंसेप्ट बिल्कुल आपके क्लियर नहीं है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ आप वहां फंस जाओगे। बेशक आपको ये क्वेश्चन, आपने ये टॉपिक पढ़ा हो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 या जो भी टॉपिक है वो आपने पढ़े हो, कोई भी एग्जाम के सिलेबस में आपको जो आपके टॉपिक्स हैं पढ़े हो, अगर आपने उसको डिटेल में पढ़ा है, डिटेल में पढ़ने का मतलब है कि उस टॉपिक में से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डिटेल में आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, तो जाके आप उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं। अब यहां आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा, थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चंस को, ये वही कर पाएगा जिसने उस पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़ा है। और अगर आप एक चीज नोटिस करो कि जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर था, बेशक उसमें एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चंस जो पूछने का तरीका है वो चेंज हुआ, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक्स सारों को छोड़ दिया जाए, अगर हम कुछ टॉपिक्स को छोड़ दें, मैक्सिमम टॉपिक्स जो थे वो आपके सिलेबस के ही थे। लेकिन सिलेबस में लिखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, एक टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बाजार में एक पूरी बुक आती है 400-500 रुपए की, उसमें कोई 500 पेज होंगे, तो दैट डजंट मीन आप ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी किताब ही पढ़ ले, क्वेश्चन उसके आपको 20 में से 2 या 3 ही आए। तो कितना ज्यादा पढ़ना है उसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स लिखे हैं उस टॉपिक को, अब ये पूरा ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, उस पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़िए, पिछले 4-5 एग्जाम्स के पेपर को भी देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद जैसा मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, और इसके अलावा देखिए क्वेश्चन जो यहाँ लिखे इसी लैंग्वेज के क्वेश्चन, इसमें से आपसे पूछा बताओ कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, पूना सार्वजनिक सभा महादेव, गोविंद रानादे, गणेश वेंकटेश जोशी, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन एंड सो ऑन। फिर नीचे ऑप्शंस भी दिए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से स्टेटमेंट को देख के बताइए कौन सी सही है कौन सी गलत है, इस तरह से। अब मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, जैसे मैंने आपको सिलेबस में कहा, मान लेते हैं आपके किसी सिलेबस में पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री है, आपके किसी पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, राइट। आप इस पैटर्न को स्टडी करने के लिए अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ एंशिएंट के बाद मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के ही बता दूंगा पूरा, क्योंकि हमारे चैनल पे अगर आपको कोई जैसे कोई क्वेरी है उसके रिलेटेड हम वीडियो तभी डालते हैं कि अगर उससे आपका कोई फायदा हो, रादर देन कि एक वीडियो किसी का देख लिया फॉर एग्जांपल, उसके बाद 20 वीडियो और देखनी पड़े कि उस बंदे ने क्या बोला, अब दूसरा बंदा क्या बोल रहा है, 4 बंदे क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा भी ना हो कि अगर संडे से आपका पेपर खत्म हुआ है, अभी तक आप 200-300 वीडियो देख चुके हो, राइट। तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। जेकेएसएस भी नहीं पूछेगा आपने तैयारी कैसे की, कोई वीडियो देख के की या खुद से रैंडम किसी का भी कुछ भी, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन इन द कंट्री, दूसरा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश, तीसरा है ग्रोथ ऑफ प्रेस इन इंग्लिश, राइज ऑफ मिडिल क्लास एंड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। अब ये 4 सिचुएशंस आपको दी, 4 स्टेटमेंट दे दी। अब आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव आर द फैक्टर्स which nurtured the growth of national consciousness। अब अगर आपने जो भी ये क्वेश्चन है, राइट, ये टॉपिक्स अगर आपके सिलेबस में है और अगर आपने इनको डिटेल में पढ़ा है, तो हो सकता है आपको उसी टॉपिक का क्वेश्चन ना आए, 2-3 टॉपिक्स मिक्स करके उसकी 4 स्टेटमेंट बना दी जाए कि बताओ इनमें से सही कौन सी है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, इस तरह का क्वेश्चन, राइट। ये मैंने एक जीके की एक आपको आइडिया दिया। उसके बाद वहां पे एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूं। ये पेपर के क्वेश्चन नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, नेम ऑफ द पर्संस दिया है, बाल गंगाधर तिलक और बिंदु घोष और गदर पार्टी, ये पर्संस हैं। और उसके बाद इन्होंने इनकी पब्लिकेशन पूछी है, पहली है मराठा एंड केसरी, दूसरी है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, तीसरी है न्यूज़पेपर गदर। अब अगर आपने डिटेल में तीनों कंसेप्ट पढ़े हैं, तीनों पर्संस के बारे में पढ़ा है, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं। वो आपसे सीधा भी पूछ सकते थे, इस पब्लिकेशन के बारे में बताइए कौन सा पर्सन एसोसिएटेड है। उन्होंने 3 अलग अलग पर्सन डाल के आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहा कि क्या आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कौन किसके बारे में है या कोई किसके बारे में नहीं है। ये हो गया जीके का। अब मैं एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। आई एम श्योर कि आप जो आपके बाकी फॉर्म आपने भरे हैं उसकी तैयारी आप कर रहे होंगे। करियर सक्सेस का भी न्यू ऑफलाइन बैच अगले मंगलवार 28 तारीख शुरू हो रहा है। ऑफलाइन क्लासेस में यही आपको एज मिलता है, आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाते हैं। आपके आज अगर आपको कोई डाउट है 2-2 महीने आपको वेट नहीं करना पड़ता कि मैं अलग अलग वीडियोस देखूं, सेम टाइम आप टीचर से डिस्कस करें, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, साथ साथ नोट्स बन जाते हैं। तो डिटेल में जब आप पढ़ते हैं फिर आप आगे एग्जाम्स में बढ़िया परफॉर्म ऑब्वियसली ही करेंगे ही, राइट। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहूंगा, इधर जस्ट 17 क्वेश्चन था आई थिंक, यस। अब क्वेश्चन आप सुनिए ध्यान से, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मान लेते हैं ये जूनियर असिस्टेंट का अगला कोई पेपर आ रहा है, उसमें इनपुट डिवाइस लिखा है सिलेबस में, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कीबोर्ड, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस, सेकंड है स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स 101 कीज, थर्ड है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड लेआउट लाइक QWERTY, QWERTY, AZERTY आर अवेलेबल, और लास्ट स्टेटमेंट है कीबोर्ड डज नॉट रिक्वायर ए बफर टू स्टोर द डेटा।
तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, गलत कौन सी है। अब टॉपिक तो इनपुट डिवाइस है, सिलेबस में लिखा है जूनियर असिस्टेंट में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, व्हाटएवर जो भी है। अब वहां ये थोड़ी लिखा है कि मैं कीबोर्ड की डिवाइस आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लूंगा, राइट। टॉपिक तो वही है। अगर इस टॉपिक का इस तरह घुमा के क्वेश्चन आया है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब आपने सिर्फ पढ़ा ही 2-3 क्वेश्चन है कीबोर्ड के बारे में, ये होता है वो होता है, अब उसके बारे में और डिटेल में उसने पूछ लिया, इतनी कीज होती हैं, अलग अलग टाइप के कीबोर्ड भी होते हैं वगैरह, कीबोर्ड का काम क्या है, तो ये सारा आपने अगर डिटेल में पढ़ा हो एक बार, और प्रैक्टिस आपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन, इस तरह के लेवल के क्वेश्चन अब आपने करके जाने। तो मैं जो आपसे बुक शेयर कर रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं आपको कह रहा कि इसमें कितने पेज है, ऐसे ओवरऑल बताना तो मुश्किल होगा। 8 सेक्शंस के भी 100 पेज आप लगा लो तो मुझे लगता है इसमें 1000 पेज से ज्यादा होगा। जो भी बुक है, 2018 की किताब पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने कहा कि आपसे एक बार डिस्कस करते हैं। वीडियो अभी भी एंड तक चलना है। पॉइंट क्या है कहने का, ये जो बुक थी ये है आपकी जो पीएससी पेपर होते हैं सिविल सर्विसेज के, उसकी जो CSAT की बुक है। आपने सिलेबस मैं इसमें ही समझा देता हूं आपको, जस्ट ए सेकेंड। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अब आपको आगे अप्रोच करना है। क्या करना है आपने सबसे पहले जो सिलेबस है आपका, जो भी पेपर है, ठीक है, आप चाहे 5 किताबें भी पढ़ लीजिए। अगर मैं FAA की बात करूं, इकोनॉमी उसमें 10 नंबर की ही आएगी, राइट। इसलिए अब कैसे अप्रोच करनी चाहिए आपको, देखो अब एक और माइंड में चीज आएगी कि किसी ने बोला कि क्या पता अगली बार ऐसा पैटर्न ना आए पेपर में, किसी ने कहा नहीं हर पेपर में ऐसा आएगा, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही हमें उससे कोई लेना देना है कि किसी के कहने पे हम कोई वीडियो बनाए। हम आपके लिए इसलिए बना रहे हैं कि ना आपसे JKSS भी पूछेगा पैटर्न चेंज करना है, और नहीं भी करना तब भी नहीं बताएगा, राइट। तो आपके सामने सिचुएशन क्या है, पिछले 4-5 पेपर्स जो हुए हैं इस साल और पिछले साल, वो देखिए उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले 2 एग्जाम जो हुए हैं उससे आपने पैटर्न एनालाइज किया कि हमें थोड़ा सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, राइट। तो अब आपने करना क्या है, पहले जो आपका सिलेबस है उसको वैसा ही कवर करिए जैसा अभी तक आप पढ़ते थे, कुछ नए हाथ पैर आपने नहीं चलाने। जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसको आप पढ़िए डेप्थ में, उसका हर एक डाउट आपका क्लियर होना चाहिए, चाहे एक टॉपिक पढ़ने में आपको 4 दिन ही क्यों ना लग जाए, राइट। लेकिन उसके डिटेल, क्योंकि एक बार JKSSB का सिलेबस 90% हर पेपर का सेम है, तो अगर आपने डिटेल में पढ़ लिया एक बार, 1-2 सोर्सेज से काफी होता है, ज्यादा 10 सोर्सेज से भी आप कंफ्यूजन ही होगी, 1-2 बुक से, 1-2 सोर्सेज से आपने पढ़ लिया। डाउट्स पहले आपने आप क्लियर करो, कंसेप्ट आप क्लियर करो, क्योंकि बेशक आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर अच्छा नहीं हुआ, यही सिलेबस आपको आगे 10 पेपरों में आने वाला है, राइट। तो जब आप एक बार तैयारी करते हैं वो ओवरऑल तैयारी होती है। डाउट्स क्लियर हो गए, नोट्स साथ साथ बनाइए, ठीक है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जो नोट्स आप बनाते हो और उसको रिवीजन, प्रैक्टिस, ये चीजें चलती रहनी चाहिए। बस अब आपने क्या करना है, जब आपने ये सारी चीजें पढ़ लिया, कोई चीज आपने पढ़ ली, जब आप उसकी प्रैक्टिस करो, शुरू आप MCQ बेस्ड ही करो जैसे आप नॉर्मली करते आ रहे थे, ठीक है, लेकिन और अपना आप कह सकते हैं कंसेप्ट बढ़ाने के लिए, लेवल बढ़ाने के लिए, राइट, कुछ क्वेश्चंस उसी टॉपिक के, मैं नहीं कह रहा आप KS की या PSC की किताब पढ़ लो पूरी, मैंने जैसे आपको दिखाया। अगर आपके कोई प्रीलिम्स लेवल की आपके पास कोई बुक है, नहीं है, तो हम इसके रिलेटेड ऐप पे हम डेली बेसिस पे आप MCQs डाल रहे हैं जो आपके अपकमिंग पेपर है, तो आपको काफी उससे भी काम चल जाएगा आपका। नहीं भी है तो आप कोई बुक ले सकते हैं। अब आपका सिलेबस JKSSB का और KS या UPSC का जमीन आसमान का फर्क है। जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस KS या IAS का -0.1% भी नहीं है, तो ये ना हो कि आप उसकी तैयारी के चक्कर में अगले पेपर को इग्नोर कर दें, राइट। तो आपने क्या करना है, प्रीलिम्स लेवल के उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस, जैसे मैंने क्वेश्चंस आपको बताया, कंसीडर द फॉलोइंग लेटेस्ट पैटर्न की, आपको उन बुक्स में आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अपने जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के उस बुक से, जो प्री लेवल की बुक है, वहां से सिर्फ उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ इतना सा काम आपने करना है, आपका काम जो ये नया पैटर्न जो आप कह रहे हैं, ये आपका काम उससे हो जाएगा। अगर आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसी के टॉपिक के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैंने जो अभी आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा, कीबोर्ड वाला क्वेश्चन, वो तो इनपुट डिवाइस का क्वेश्चन है। अब इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का इस प्रीलिम्स की बुक में भी था, और वो आपके जूनियर असिस्टेंट की किताब में भी होता है। फर्क क्या है दोनों में, कीबोर्ड पढ़ा तो वही, आप आंसर इसका दे सकते हो बिना कीबोर्ड का ज्यादा पढ़े हुए, बट जब पेपर में 80 मिनट है और 80 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन पढ़ने में 5 मिनट लग रहे हैं,
तो जो चीजें आती भी हो बंदा नर्वस हो जाता है, वहां कंफ्यूजन हो जाती है, वो हम समझ सकते हैं। तो सिंपल सा एक तरीका है, स्पेशली ये चीज किस में करनी है। अब मैथ और रीजनिंग है वो पूरा आया था पेपर में, राइट। जीके, कंप्यूटर सेक्शन या थ्योरी, थ्योरी जो भी है, इंग्लिश का ग्रामर इजी आया था, वो कैब थोड़ा सा टफ था, तो अब आपको उस पर काम करना है। तो इस तरह की चीजें अब आपको ऐड ऑन करनी पड़ेंगी अपनी प्रिपरेशन में। अब ये जो मैं आपसे चीज डिस्कस कर रहा था, जैसे कि अब आपको किस तरह इसको टैकल करना चाहिए, तो सबसे पहले आपका जो कंसेप्ट्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं, प्रॉपर एक अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये टाइम आपका वापस नहीं आएगा। स्पेशली मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जिनकी एज 21 से लेके 28 साल के अंदर है, क्योंकि यही एज है जब आप मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर दे सकते हो। उसके बाद आपके पास एक या दो ही ऑप्शन बचेंगे पेपर देने के लिए, तो उसके बाद सिर्फ आप जेकेएसएसबी पे डिपेंड हो जाओ। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एक पेपर पे डिपेंड मत रहा करो कि मैंने एक पेपर देना है, 2 साल बाद चाहे पेपर हो उसका मैं और कुछ करूंगा ही नहीं, उससे नौकरी नहीं लगने वाली, बड़े रेयर चांस है। इसलिए हर तरह का फॉर्म भरिए पहले। तो एक ही तैयारी 10 जगह काम आएगी, तो आप एक ही जगह क्यों भागो, आप मल्टीपल एग्जाम्स दो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी करिए, आप जो भी टॉपिक पढ़े पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, फिर उसका क्वेश्चन चाहे घुमा फिरा के जहां मर्जी से आ जाए, राइट। तो जब भी टॉपिक पढ़े अपना एमसीक्यू वगैरह जैसे आप पढ़ते हो, प्लस अच्छे एक लेवल की बुक ली, सीसेट लेवल की, उसमें उस टॉपिक का क्या उस तरह का क्वेश्चन आया जैसा पैटर्न आ रहा है, वहां से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपको लैंग्वेज भी समझने में आसानी होगी, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको अच्छे से कैरी ऑन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाउट्स। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है, तो आप लेटेस्ट पैटर्न तो क्या, उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी गड़बड़ करोगे। कई बार ऐसा भी होता है आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसके ऑप्शन एलिमिनेट भी अगर आप कर दो आपका क्वेश्चन निकल जाता है, राइट। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डाउट्स क्लियरेंस। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा रैंडम सोर्सेज, या आप समझ सकते हैं टू मच ऑनलाइन डिपेंडेंसी आपको आगे आपकी जो सिलेक्शन है या आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें डिले ला रही है। उसका कारण क्या है, यू आर हेविली डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन एंड रैंडम सोर्सेज। अगर किसी ने ये पढ़ा दिया, बस अब मैंने ये पढ़ लिया, खुद मैंने उसके बारे में कुछ नहीं करना, उससे कुछ नहीं होगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना, ठीक है। टॉपिक वाइज स्टडी करिए, एक टाइम टेबल प्रॉपर बनाइए, चाहे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे आपको टॉपिक पढ़ने में, जैसे मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग ये लेटेस्ट पैटर्न आपका कवर हो जाएगा। अगले पेपर में जेकेएसएसबी पुराने पैटर्न में आ जाए, नए में आ जाए, और कोई तीसरा निकाल दे, उसका हमें कोई इस वीडियो से कनेक्शन नहीं है। ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जेकेएसएसबी का अगला मूव क्या हो। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ एनालाइज करें। अब आपने पेपर दिया, कोई ऐसा सब्जेक्ट भी होगा जिसमें बड़ा अच्छा करके आए, कोई ऐसा होगा जिसमें वीक रहे। अब जो वीक रहे उसमें आगे आपको मेहनत करने की जरूरत है। सिंपल है, इसमें कोई आप बोलो कि इसके लिए कोई आपको वीडियो बना के दे कि मेरी वीकनेस क्या है, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। आप खुद पेपर देते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको खुद पता है कि कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कौन से में अच्छे हैं। जिसमें अच्छे हैं उसमें और अच्छा बनना है प्रैक्टिस करके, जिसमें हम वीक हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता ही रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है रैंडम सोर्सेज से पढ़ के प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही, बहुत सारी क्वेरीज फिर भी रह जाती है, डाउट्स रह जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, सीक मेंटरशिप। गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है। करियर सक्सेस का न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है नेक्स्ट ट्यूसडे से। इनफैक्ट आज हमारा FAA का बैच खत्म हो गया। ऑफलाइन बैच जो चल रहे थे फाइनेंस का, इनफैक्ट मिड दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, अप्रोक्सीमेट 4 मंथ्स की इसकी कोचिंग आज ओवर हो चुकी है। अब उसके मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले। अगर आप चाहते हो आने वाले साल में जो भी मैक्सिमम पेपर है, इस वीडियो में मैं अभी दोबारा आऊंगा, एक चीज मुझे और डिस्कस करनी है, शायद वो मैं स्लाइड में ला नहीं पाया आपके लिए। बैच की डिटेल्स मैं आपको बाद में बताता हूं। अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं, जब मैं आज ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, हालांकि मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो लाना था, ड्यू टू सम रीजन वीडियो बन नहीं पाया पहले, ठीक है। अपकमिंग एग्जाम, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं, अभी 2 रिक्रूटमेंट SSC की आ चुकी हैं, जिसको बोलते हैं सिलेक्शन पोस्ट, और एक आई है स्टेनोग्राफर। ये 12th बेस पे है, 731 वैकेंसीज है। कल ही इसका फॉर्म निकला है, भर सकते हैं। इस पेपर में मैथ नहीं आता, सिर्फ रिटन और आपको स्किल टेस्ट पास करना। उसके बाद अब CGL, CHSL, MTS, GD, ये इसके अगले एग्जाम्स हैं। IBPS के फॉर्म निकलने वाले हैं बैंकिंग के, SBI का भी आने वाले, मे भी अगले महीने आ जाए, ठीक है। क्लर्क PO के आपको कोई 6 से 8 एग्जाम इस साल मिलने वाले। तो अगर आप 20 से 28 साल के बीच में हैं,
खाली जेकेएसएसबी पे डिपेंड मत रहिए, ये सारे फॉर्म भी भरिए, एक बार तैयारी होगी बाकी सभी एग्जाम्स में काम आएगी, राइट। ओके, अब आ जाते हैं वापिस। तो आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जीरो से पहले शुरू करना। अगर आप बिगिनर हैं, स्पेशली जीरो से अगर आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए करियर सक्सेस में फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है अगले मंगलवार को 28 तारीख से, जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 से 11 बजे का। इसमें आपको मिलता है स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल की वैलिडिटी। जैसे अगर आप अभी पढ़ते हैं और आपको लगता है कि यार इस टाइम मैंने पढ़ा, फॉर्म ही नहीं निकला, दोबारा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डेट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद 1 साल का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन एक्सेस आपको मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया, टू मच ऑनलाइन डिपेंडेंसी, आपका जो कंसेप्ट क्लैरिटी है, जो खुद आपको स्टडी करनी चाहिए, जो टाइम आपको चाहिए वो आप नहीं निकाल पाते, उससे बहुत ज्यादा नुकसान आपको होगा। हम आपको ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ताकि वही टीचर से आप घर पे भी ऑनलाइन वीडियो से देख सके। किसी दिन अगर आपने छुट्टी मारी तो ऑनलाइन को एज ए बैकअप यूज करो। जैसे अगर आप मंडे टू सैटरडे क्लासेस के लिए आते हैं, आपने एक दिन छुट्टी मार दी तो उस दिन की क्लास आपकी मिस ना हो, उस रीजन से सिर्फ आप ऑनलाइन को यूज करिए या रिवीजन पर्पस से। डाउट्स क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपकी डेली क्लासेस, डेली नोट्स मेकिंग आपकी क्लास में डेली बेसिस पे होती है। यह आपको ऑफलाइन क्लासेस का फायदा होता है। तो आप ऑनलाइन से आप कह सकते हैं कि ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हैं और आपका टाइम भी बचता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी आपने जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दिया, अपकमिंग अगर कोई आपका और एग्जाम मान लो 2 महीने के अंदर अंदर होगा, आप ऑनलाइन में सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। क्यों? ऑनलाइन में मैंने पहले वीडियो देखनी है, उसको मैंने 4-5 बार पहले मैं रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके देखूंगा, फिर एक बार पूरी वीडियो होगी, फिर मैं उसके डाउट्स लिखूंगा, साइड पे नोट्स भी बनाने हैं। तो जो एक टॉपिक पढ़ने में क्लास में ऑफलाइन में आपको 1 घंटा लगता है, वही आपका घर पे 3 से 4 घंटे लेगा। तो इस चीज को भी आपने कंसीडर करना है। आपके लिए टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है। रिक्रूटमेंट्स आती रहेंगी जाती रहेंगी। अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स में जैसे मैं अभी आपको बता भी रहा था, आपकी क्लास 4 की भी आ रही है, जेकेएसएसबी क्लास 4 में भी जूनियर असिस्टेंट दोबारा है। जेके बैंक की रिक्रूटमेंट भी हाईली एक्सपेक्टेड है। आज तो 6-7 साल होने वाले फॉर्म निकले हुए। तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना कि हर पेपर की जब फॉर्म निकले तब तैयारी करूं। मान लो 6 महीने क्लास 4 का फॉर्म नहीं निकलेगा तो क्या पढ़ोगे नहीं। मान लो जेके बैंक का फॉर्म नहीं निकलता, अब अगर आईबीपीएस निकला आप उसकी तैयारी करो। अगर आप 30+ हैं, आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है, तो ही सिर्फ आप जेकेएसएसबी के पेपर दे सकते हैं। उसके लिए फिर उस टाइम पे अब 30+ अगर कोई कैंडिडेट है तो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा आप जेकेएसएसबी पे डिपेंड हो जाओ। आप साथ साथ जो भी अपना साइड बाय साइड वर्क कर रहे हैं, जब कोई फॉर्म निकलता है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर लीजिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाटएवर जो आपको अच्छा लगे, तो आप लेकिन पेपर दे सकते हैं उस वक्त भी। बट ज्यादा चांसेस जो आपके ज्यादा पेपर देने के हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया 20 से 28 साल के बीच में है। तो इस एज के अंदर जब भी आप तैयारी शुरू करें अपना 100% दीजिए। अगर आप ये देख रहे हैं कि मैंने यार 4 साल पहले भी पेपर दिया था, मैं आज भी पेपर दे रहा हूं और मेरी तैयारी जैसे पहले थी उतनी ही आज ही है, फिर दिक्कत है, फिर आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक हमारे स्टूडेंट है अजय, पहले पीएनबी तालाब तिलों में आई थिंक मैनेजर थे, अब वो ब्रांच मैनेजर आई थिंक प्रमोट हुए, अब उनकी खोड़ में पोस्टिंग हुई है। तो ऐसे अब एक ही बंदे ने फॉर्म तो सारे भरे होंगे, तो आप थोड़ी ना बता सकते हैं कि मैं जेकेएसएसबी में जूनियर असिस्टेंट ही सिलेक्ट होऊंगा या मैं सब इंस्पेक्टर ही बनूंगा। हो सकता है आप तैयारी सब इंस्पेक्टर की कर रहे हो, लग आप जूनियर असिस्टेंट जाओ। तो एक नौकरी आपको लेनी है, अब वो कौन सी वो आपकी मर्जी से नहीं हो सकती। आपको 5-7 पेपर देने पड़ेंगे तो जाके आपका 1-2 पेपर पास होगा, फिर आपकी सिलेक्शन होगी। हाँ, एक जॉब जब आपको मिल गई उसके बाद आप जो मर्जी करिए, आप बाद में केएस की तैयारी करिए, कौन रोक रहा आपको। तो पहली जॉब जो है, पहला पेपर निकालना सबसे जरूरी है और वही जल्दी होना चाहिए। 5-5, 6-6 साल उसमें नहीं लगने चाहिए। अगर लग रहे हैं इसका मतलब प्रिपरेशन में कहीं कमी है और अब आप 10 साल भी तैयारी नहीं कर सकते। तो ये हर चीज मैं आपको अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस से बता रहा हूं पिछले 10 से 12 साल की। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है इसमें सभी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। ईएमआई फैसिलिटी करियर सक्सेस में अवेलेबल है। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करिए, आपको इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप फी पे कर सकते हैं। अब हमने स्टडी नो पे लेटर स्कीम भी लॉन्च कर दी है, जिसमें आज आप पढ़िए, जो आपकी जो भी फी पेमेंट है वो आप 6 महीने तक, 7 महीने तक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी, फ्री पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है आपके लिए, लाइब्रेरी बड़े मिनिमम चार्जेस पे अवेलेबल है। तो ये न्यू बैच की डिटेल्स है जिसमें आपके मैक्सिमम पेपर
90% पेपर जो इस साल होने वाले हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। बैच की डिटेल्स भी आपको मैंने बता दी। टाइमिंग है 9 से 11, जिसमें मोबाइल नंबर है हमारा ऑफिस का 9419145317। इस पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। कुछ ही सीट्स अवेलेबल हैं, मैक्सिमम सीट्स इसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। 2 दिन और चलेगी और ट्यूसडे को हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से आना चाहते हैं, हॉस्टल पीजी की सुविधा का असिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा नियर बाय आवर इंस्टीट्यूट, तो आपको वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस बार अब आप अपने आप से ये प्रॉमिस करिए। हाँ, एक क्वेश्चन शायद आपका माइंड में हो भी कि सर इसमें लेटेस्ट पैटर्न कवर होगा। ऑब्वियसली यस। अब जो आपको प्रैक्टिस क्लास में करवाई जाएगी, इट विल आल्सो कवर लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो अभी आपको पेपर में देखने को मिला जेकेएसएसबी में। तो जो आप में से फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट है यहाँ जो पेपर दे के आए हैं, आप 2 चीजों को मिक्स मत करो। आपको पढ़ना वही सिलेबस है जैसे आप आज तक पढ़ते आ रहे थे, पढ़ाना भी हमने वही है जो हम जैसे आज पढ़ाते आ रहे थे। डिफरेंस कहां है? आपसे क्वेश्चन पूछने के तरीके में। तो यानी कि न्यू पैटर्न को आप ये मत समझ लो सिलेबस ही चेंज हो गया, सिलेबस वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है। अगर हम मैथ रीजनिंग की बात करें, उसमें ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिला। तो ये कहीं नहीं लिखा कि हर पेपर में चेंज होगा या नहीं होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। तो बेटर है कि जो चीज आपके हाथ में ही नहीं है उसके बारे में सोचना ही कम कर दे। राइट? अननेसेसरी डाउट्स, अननेसेसरी अपने माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है और उससे आपका टाइम ही जाया हुआ। आपने 5 दिन में कितनी वीडियोस देख ली होंगी अभी तक, लेकिन अभी भी आप प्रॉपर रिजॉल्व नहीं कर पाए होंगे कि अब हमें आगे करना क्या है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही यही है। इसके बाद आपको मेरी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। मैंने इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात की है, कैसे आपको आगे अप्रोच करना चाहिए। तो आई होप कि इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो। कोई भी क्वेरीज है हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन ये आपके टाइम के वर्थ है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।